हेलो दानी दादी की दुनिया में आपका स्वागत है। हमने कितना प्यारा एक मैंगो कस्टर्ड बनाया, देखो कितना प्यारा है, एकदम अच्छे से। हमने पहला बड़े तपेले में बनाया था, बाद में मटके में रख दिया, तो वो फ्रिज में रख दिया तो बहुत ठंडा अच्छा लगता है फ्रिज में रख के बाद में। देखो उसकी रेसिपी बता रही हूँ। हमने दाड़म अनार लिया, बादाम पिस्ता, साबूदाना और हनी, केला और ग्रेप्स और ये तकमरिया, और ये हमारा बचा हुआ आम का रस था। तो हमने बोला कि क्यों उसको कस्टर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो उसका मैं सोचा कि चल ऐसा बना के देखूँ तो क्या लगे, वो एक अलग रेसिपी भी बन जाए और प्यारा सा लुक भी अच्छा आ जाए। तो हमने ये सोच के बनाया। देखो अभी हमने तपेला रखा, उसमें 1 लीटर मैं दूध ले रही हूँ अच्छे से। उसमें हमने गैस चालू कर दिया है, तपेले में दूध डाल दिया है 1 लीटर। अभी थोड़ा कम है लीटर में, तो थोड़ा डाल रही हूँ। अभी वो थोड़ा बचा के रखा है, उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डालेगी 2 चम्मच। और ठंडा दूध में कस्टर्ड डालने का, तो गठली नहीं पड़ती उसकी, इसके लिए हमने ये निकाल लिया। और उसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और अच्छे से उसको घोलेंगे, तो गुठली नहीं पड़ती। नहीं तो क्या उसमें वो गुठली आ जाती है। तो ठंडे ही दूध में करने का, उस दूध का अच्छे से उबाल आ जाए और थोड़ा दूध ठीक हो जाए। हमने वो घर के चाय में दूध रखता है ना, वही दूध यूज़ किया है। देखो ये हमारा अच्छे से वो मिल गया कस्टर्ड पाउडर, तो हम उसमें दूध डाल रहे हैं। और ये मटके के करती हूँ ना, तो बहुत फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं ना, तो बहुत एकदम अच्छा लुक भी लगता है और वो एकदम ठंडा हो जाता है। वो गर्मी में बहुत अच्छा है वो मटके में करने का। कुछ भी बनाओ मटके में बनाओ तो बहुत प्यारा, स्वाद भी अलग है, पहले की ज़माने की आपकी याद ताज़ी कर देता है। बहुत प्यारा बनता है ये हमारा मटके वाला सब्जी। अभी मेरे को मटके में ही सब करने का बहुत मन होता है, तो मैं ज़्यादा करा मटके में करती हूँ। ये देखो हमने अभी ये कस्टर्ड वो रखा था ना, वो अभी थोड़ा थोड़ा करके दूध में डाल रही हूँ मैं। अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा करके डालो तो तुम्हारा गुठली ना पड़े। हमने सब डाल दिया उसमें और अच्छे से उसमें चमचा घुमाएंगे, तो ये नहीं तो वो नीचे जल जाता है ना, तो उसकी बास बैठ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए चमचा ऐसा ही चलाते ही रहने का, तो तुम्हारा वो नीचे तपेले में नहीं जलेगा। और ये हमारा अच्छे से पक जाए तब तक हम आपको बताते कि वो सब तैयारी में कर लेती हूँ, ग्लास ने वो सब रख लेती हूँ। और एक साइड अभी मैं वो साबूदाना भिगाया था ना, वो भी रखेगी, वो उसको हम स्टीम करेंगे। और अच्छे से स्टीम हो के वो कांच जैसा हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है वो साबूदाना, उसका लुक भी चेंज हो जाता है। और उसमें साबूदाना ज़रूर डालने का, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, बहुत प्यारा बनता है ये साबूदाना वाला कस्टर्ड, ज़रूर बनाने का। देखो ये हमारा दूध अभी होने को ही आया है, तो अभी हम उसको हो जाए तो थोड़ी देर वो फ्रिज में रख देंगे, तो ठंडा अच्छे से हो जाए ना, तो अच्छा लगता है। अब अभी होने को ही आया है हमारा, देखो ये उसकी होने की कंस्ट्रक्शन है इसी रखने की। ये देखो हो गया है हमारा, अभी मैं नीचे उतारेगी। और अभी ये थाली में घी लगा के साबूदाना स्टीम करेगी। हम एक गैस चालू करके अभी रख दिया वो प्लेट, और उसमें साबूदाना डालती हूँ मैं। देखो कितना प्यारा अच्छा सा साबूदाना, वो 2 घंटा ही भिगाने का, तो वो अच्छा सा एक एक कण छुटा रहता है। वो आधा कप में 1 कटोरी पानी में ही भिगाने का, मैं आधा कटोरी साबूदाना लिया था। और उसको 10 मिनट हम स्टीम करेंगे, ज़्यादा नहीं। 10 मिनट में तो वो एकदम अच्छे से कांच जैसा बन जाता है और प्यारा लगता है। मेरी दानी देखो कांच का ग्लास तैयारी करके गई है, वो बोली दादी मैं कर लेती हूँ अच्छे से तैयारी। ये हमारा तब तक स्टीम भी हो गया। अभी हम एक वो प्लेट लेते हैं, थाली लेते हैं, उसमें ठंडा पानी डालते हैं। ठंडा पानी में वो एकदम अच्छे से हो जाएगा। देखो ये एक साइड हटा देती हूँ और उसमें ठंडा पानी डालती हूँ। फ्रिज में से ही डायरेक्ट ठंडा पानी रखा था मैंने,
तो वही डाला है। और अच्छे से एकदम हमारा साबूदाना एक एक दाना छुट्टा हो जाएगा। बाद में हम छान लेते हैं उसको। देखो कितना अच्छे से हो गया ने, एकदम एक भी चिपका नहीं ने, पूरा साबूदाना निकल के आ गया। अभी हम छान लेते हैं उसको एक छाननी में। देखो अच्छे से छान लिया और एक साइड रख देते हैं। आप किधर किधर से मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे को ज़रूर बताना और कमेंट करना, तो हमको बहुत प्यारा लगे हमारा वीडियो। आप कमेंट करते हैं ना तो हमको अच्छा लगता है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करे। ये देखो हमने आमरस डाल दिया इसमें, और उसमें हम जो वो ठंडा करके दूध रखा था ने वो भी डाल रही हूँ। देखो ये कस्टर्ड वाला, ये भी अच्छे से डाल दिया। हमको ये तपेला छोटा पड़ेगा तो हम मटके में डालेंगे फिर बाद में। अभी मैं थोड़ा एप्पल डालती हूँ तो मेरे को ऐसा लगा ये बहुत छोटा है, तो फिर बाद में मैं ट्रांसफर करेगी वो मटके में। साबूदाना डाल के मैं मटके में डाल देती हूँ तो बहुत प्यारा हो जाता है। और फिर मटका में फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर, बाद में निकाला और अनार डाला हमने। और हनी तो खास डालने का, कितना प्यारा उसके लुक आता है। हमने शक्कर नहीं डाला था ने, आम हमारा मीठा था तो हमने हनी डाला। और ये देखो ग्लास हमने सब भर दिया और अच्छे से इसमें गार्निश कर दिया। तकमरिया, गुलाब की पखड़ी, सबसे बहुत प्यारा लुक है ना। देखो आपको भी देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, प्यारा सा लुक हमारा। बहुत अच्छा बना है, ज़रूर आप बनाना और मेरे चैनल को लाइक करना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टाटा।